जोहार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 17वां कार्य दिवस हलै। पहला पहर में जन सरोकार के महत्वपूर्ण विषय माने प्रश्नकाल, शून्यकाल आर ध्यानाकर्षण के सूचना लियल गेलै। दोसर पहर में मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के अलावा अन्य विभागों के अनुदान मांग पर चर्चा भेलै और राजकीय वित्तीय विधेयक के भी स्वीकृति सदन से दियल गेलै। 11 बजे से हमेशा के जैसन प्रश्नकाल के समय हलै। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 1 से संबंधित विभागों माने वित्त विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग और योजना और विकास विभाग से संबंधित अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों के मिलाकर गोट 19 प्रश्न सूचीबद्ध हलै। इकर में से सब 3 अल्प सूचित और 6 तारांकित प्रश्नों पर सदन में चर्चा करल गेलै। तारांकित प्रश्न सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि 211 पदों में सिर्फ 157 पुलिसकर्मी है। सरकार का ही आंकड़ा माने तो राज्य में लगभग 20,000 पुलिस की कमी है। दूसरा जो उनका महोदय चिंता है कि भाई जो खाली पद है तो निश्चित तौर पर महोदय कुल पदों के लिए जो आरक्षी के लिए कुल 4919 पदों के लिए नियुक्ति कार्रवाई की जा रही महोदय। 12 बजे से शून्यकाल के सूचना लियल गेलै। आज शून्यकाल के 24 सूचनाओं के सदन में पढ़ल गेलै। शून्यकाल सरकार से मांग करता हूं कि कला संस्कृति विश्वविद्यालय की जल्द स्थापना की जाए और सेमिनार फेलोशिप कलाकार की सरकारी नौकरी में सीधा नियुक्ति करने तथा लोक कला संस्कृति आधार पर पाठ्यक्रम तैयार की जाए। शून्यकाल के समाप्ति के बाद ध्यानाकर्षण के सूचनाओं के लियल गेलै। ध्यानाकर्षण के 6 सूचनाओं पर सदन में सरकार के वक्तव्य भेलै। मोहम्मद ताजुद्दीन। सर ये अमित महतो जी का था, इसमें मैं साइन ये था, इसमें से जवाब भी मिल चुका है। हाँ, और आप संतुष्ट हैं जवाब से? जी बिल्कुल। और मेरा कहना है कि जो उसमें शिक्षक कर्मचारी हैं उन लोगों का स्थिति बहुत ही दयनीय है पूरे राज्य का, इसलिए सरकार को निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक उन पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है। वित्तीय कार्य के तहत दोसर पहर में मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के मंत्रिमंडल सचिवालय और समन्वय प्रभाग, निगरानी प्रभाग, नगर विमान प्रभाग और संसदीय कार्य प्रभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ साथ मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, नगर विकास और आवास विभाग के नगर विकास प्रभाग और आवास प्रभाग और पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के दुइयो प्रभाग के अनुदान मांग पर भी सदन में वाद विवाद भेलै। अनुदान के मांग माननीय मंत्री श्री सुदीव्य कुमार द्वारा राखल गेलै और अनुदान मांग पर कटौती के प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल के ओर से राखल गेलै। मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 92,37,42,000 रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश से किया गया है। माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं मांग करता हूं कि उक्त शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। अनुदान मांग पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष के ओर से माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल, श्री नीरल पूर्ति, श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह, श्री प्रदीप यादव, श्री सुरेश पासवान, श्री अरूप चटर्जी, श्री सरयू राय, श्री जनार्दन पासवान, श्री जयराम कुमार महतो, श्री निर्मल महतो, श्री विकास कुमार मुंडा, श्री भूषण बड़ा और श्री भूषण तिर्की हिस्सा लियल थी। कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, मालिकाना हक के लिए म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट कर दिया। मेरा आग्रह होगा कि कैंप लगा के 1008 फ्लैट है यहाँ पे, उनको कैंप लगा के म्यूटेशन करा दिया जाए ताकि गरीब का जो शोषण होता वो शोषण होना बंद हो। मेरा सुझाव भी अध्यक्ष महोदय,
रांची शहर में यदि गलियों में आप घूमिएगा, जाते ही होंगे कभी न कभी अध्यक्ष महोदय, ये जियो वाले, एयरटेल वाले अध्यक्ष महोदय इतना तार का जाल बिछा दिया है पोल पर अध्यक्ष महोदय, सब नीचे लटका रहता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसी तरह ये एयरटेल वाले, जियो वाले और कोलटोन वाले तार इतना बिछा दिए हैं, इसको तो ठीक करवाया जाए अध्यक्ष महोदय। कि भाई आरक्षण जो लागू होगा जिला स्तरीय होगा, नौकरी जिला स्तरीय होगा। जब आपने यूनिट बीट को मान लिया तो पहले ही जिला उपायुक्त को यह निर्णय करना चाहिए कि कौन बीट रिजर्व होंगे, कौन बीट अनरिजर्व होंगे, जो कोई उपायुक्त ने नहीं किया अध्यक्ष महोदय। कई योजनाएं हैं जो बाह्य संपोजित हैं, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके लिए मदद कर रहा है। शहरी परिवहन योजना है, शहरी भूमि प्रबंधन अधिग्रहण योजना है, शहरी आजीविका मिशन है। ये कहीं दिखाई नहीं पड़ता है कोई इसमें व्यवस्थित काम हो रहा है। एक मैंने देखा था, एक दिन मैं स्मार्ट सिटी गया था तो एक स्काडा टाइप योजना वहाँ से चल रही है जो पूरे रांची के परिवहन पर नियंत्रण कर रही है। इसी तरह से ऐसी योजनाएं अन्य शहरों में भी महोदय लागू होना चाहिए। सरकार के ओर से चर्चा के उत्तर माननीय मंत्री सुदीव्य कुमार द्वारा दियल गए। मान्यवर, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए इस बार 2,409 करोड़ 20,96,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में कुछ गुणवत्तापूर्ण और बेहतर प्रदर्शन का हम लोगों का प्रयास रहेगा। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले हम लोगों ने 2,863 करोड़ 49,22,000 रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। मान्यवर, वन विभाग के लिए 1,381 करोड़ 99,30,000 रुपए का बजट प्रस्तावित है। पथ निर्माण के लिए हम लोगों ने 5,900 करोड़ 89,28,000 रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। सरकार के उत्तर के बाद सदन द्वारा अनुदान मांग के स्वीकृति प्रदान करल गए। प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 92 करोड़ 37,42,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। आज झारखंड विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 के सदन से स्वीकृति दियल गए। ओकर बाद सभा के कार्यवाही दिनांक 25 मार्च 2025 के 11 बजे बिहान तक के लिए स्थगित कर दियल गए। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड विनियोग संख्या 02 विधेयक 2025 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 मार्च 2025 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।